बीपीएससी के चेयरमैन शिक्षा विभाग को बताए कि TRE1 TRE2 में दोनों पद जो खाली उसको कहाँ लेकर जाइएगा। यही तो खेल शुरू से खेलते आए हैं इन लोग। कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, अभ्यर्थियों के मन में कई तरह के बात चल रहे हैं कि आखिर रिजल्ट जारी हुआ, EWS वाले जो लोग हैं नाराज हैं कि सीटों में कटौती कर दिया गया। बिल्कुल, हम वही कह रहे हैं कि TRE1 से बची की जो सीटें हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर क्या क्या नहीं हुआ। पूरक परिणाम के लिए हम लोग बीपी धरना प्रदर्शन किए, बीपीएससी के पास गए, शिक्षा विभाग है, सत्ता पक्ष और विपक्ष सब लोगों के पास मिले, कुछ नहीं हुआ। तब हम लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की, TRE1 में भी दायर है, TRE2 में भी दायर है, कई कई कोर्ट में जीत भी मिली है। तो रास्ता बीपीएससी शिक्षा विभाग को बताना होगा कि रोस्टर क्लियरेंस का कौन सा खेल खेलते हैं भाई आप लोग, जो सीटों को बचा लेते हैं। दूसरे तरीके से बात की जाए तो अभ्यर्थी आपके पास आते हैं, उसका कोई जवाब, आप मकबूल जवाब नहीं देते हैं। निश्चित रूप से उन लोगों के पास एक ही रास्ता है कि पूरी चीजों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाए। मतलब कोर्ट जाइएगा तो? बिल्कुल, अब कोर्ट जाने की ही तैयारी चल रही है, क्योंकि आपके मन में जो सीट को बचा रहे हैं, सीट क्यों? आपने कहा कि हम 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट भी आप नहीं दे रहे हैं, ये भी बात आप बताइए। कई लोगों का कई जगहों पर रिजल्ट होगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आप फर्जी तरीके से करेंगे, उसका भी जानकारी आप नहीं दे रहे हैं। तो पूरी तरीके से सीट को बचाने का खेल बीपीएससी पहले से करती आ रही है। हम लोग की कोई भी ग्रीवांसेस, चाहे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट या डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन पहले हो, दोनों मामलों पर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं और लगातार कह रही है कि हम बहाली निकाल रहे हैं, सरकार पीठ भी थपथपा रही है। उल्टे छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। सीट की कटौती के लिए हम उन लोगों को आग्रह करते हैं कि एक बिंदु पर लेकर वो आगे बढ़े और माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाए। कहीं न कहीं न्याय जो है अब वहीं से मिलेगा। मतलब जो रिजल्ट जारी किया गया, इस रिजल्ट से भी आप लोग खुश नहीं है? नहीं, देखिए, रिजल्ट जारी किया गया, रिजल्ट से खुश हैं, लेकिन आखिर सीट की कटौती क्यों की गई? 10% आरक्षण जो है वो उनको मिलना है, लेकिन इसके बावजूद भी सीट में कटौती की गई। सीट की कटौती क्यों की गई तो आप बताइए ना भाई। एक एक पद पर कई लोगों का रिजल्ट होगा। मान लीजिए किसी का रिजल्ट 1 to 5 में भी आया, 6 to 8 में भी आया, अगर वो काउंसलिंग करा लेता है तो सीट तो खाली रख देंगे। तो लगातार वही कह रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन पहले नहीं करा रहे हैं? सारी चीज़ों पर गतिविधि आगे की तरफ बढ़ेगी। आने वाले समय में निश्चित रूप से छात्र और अभ्यर्थी तैयार हैं, कोर्ट में जरूर केस होगा और उसकी पूरी तैयारी भी कर रही हैं। निश्चित रूप से छात्रों अभ्यर्थियों के साथ सीट को बचाने का जो खेल बीपीएससी और शिक्षा विभाग खेल रही है, कहीं ना कहीं उनको ये पता चलेगा कि सब सीट को बचा के और TRE4 में सीट का निकालना है। पूरी तरीके से छात्रों अभ्यर्थियों को डार्क में रखकर रोस्टर क्लियरेंस के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है, इस खेल को बंद करना होगा और बीपीएससी के नए चेयरमैन को बताना होगा कि रोस्टर क्लियरेंस का मामला शिक्षा विभाग से कब तक चल रहा है और आपका क्या है, दोनों का जो गाइडलाइन है वो किस प्रकार से काम करेगा, निश्चित रूप से उनको बताना होगा। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि बीपीएससी 17वीं को लेकर देखिए 15 तारीख को बैठक होने वाली थी, कुछ हुआ नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो पटना के चर्चित यूट्यूबर और गुरु घंटाल जो हैं, जो दावा ठोक रहे थे कि हम बीपीएससी की सारी चीज़ों पर हम जो है बैठक कर लिए हैं और नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल पर, कई शिक्षक भर्ती के मामले में थे कि हमने कहा है कि हाँ ये होगा लागू, कई कह रहे थे कि नहीं हमने इसका विरोध किया है। आप बताइए कि 15 तारीख को मीटिंग के लिए तो कह ही रहे थे कि बापू सभागार और ज्ञान भवन और पता नहीं क्या क्या, कहाँ मीटिंग है भाई? और पत्र भी जारी हो रहा है कि 13 दिसंबर को नहीं होगा, अब 19 जनवरी को परीक्षाएं होंगी। वायरल पत्र पर भी बीपीएससी नोटिस नहीं जारी कर रही है। जनवरी की बातें हो रही है। अरे भाई, तो यही तो नए चेयरमैन को तो देखना होगा ना कि 67 बीपीएससी के समय भी नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू करने का प्रयास किया गया था पूर्व चेयरमैन द्वारा, बिल्कुल नहीं हुआ। अभी आप देख लीजिए ना उत्तर प्रदेश का बैकफुट पर, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, हजारों 10-10 हजार के छात्र जो है घेराव किए, एक शिफ्ट में परीक्षा होगी और आज आप बैठक आज नहीं बुलाया, 16 नवंबर है, आप बताइए कि बैठक कब बुलाएंगे? अगर नहीं बुलाना चाहते हैं तो छात्रों के लिए एक नोटिस निकालिए कि एक शिफ्ट में परीक्षा कराएंगे और परीक्षा किसी भी हाल में एक शिफ्ट में ही होगी। अगर आपको नहीं बताना है वो भी बताइए, डबल शिफ्ट में परीक्षा कराना है वो भी बताइए। गुमराह करके अगर छात्रों को चाहते हैं कि हम दबा देंगे आंदोलन को, आंदोलन इसलिए जरूर होगा, नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल किसी भी हाल में शिक्षक अभ्यर्थी हो या बीपीएससी सिविल सेवा के छात्र हो, उनको बर्दाश्त नहीं है।